हेलो एवरीवन, मैं श्रुति और आज मैं आपको मिलवाने लाई हूँ हमारे LSSF ट्रस्ट के फाउंडर चेयरमैन से, जिनका नाम है मिस्टर क्षितिज रंजन। आइए जानते हैं कि इनकी ये फाउंडेशन समाज के लिए किस तरीके से कार्य करती है। हेलो सर, तो बताइए कैसे हैं आप? और बढ़िया श्रुति, आप कैसे हो? जी बिल्कुल, मैं भी बढ़िया। आपको ये फाउंडेशन खड़ा करने का कैसे ख्याल आया? फाउंडेशन खड़ा करने का ख्याल ऐसे आया श्रुति कि हमारे फादर जो स्वर्गीय सुरेश सिंह जी पहले समाज के लिए बहुत कार्य करते थे। उनके जाने के पश्चात मुझे ये आया कि उनके कार्य को कैसे और बढ़ाया जाए और किया जाए। उसके ख्याल से हमने संगठित समाज हेतु, संगठित कार्य जो समाज हेतु हो सके, उसके लिए हमने ये फाउंडेशन का स्थापना की। ओके, आपको ये फाउंडेशन खड़ी करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? स्वर्गीय सुरेश बाबू के कार्यों से और अपने फैमिली मेंबर परिवार के सहयोग से ये फाउंडेशन, क्योंकि हम समाज के लिए जो संगठित रूप से कार्य कर सके, वहाँ से ये प्रेरणा आई। हम सेवा कर सके समाज के लिए, हम संगठित रूप से जो है कार्य कर सके, सेवा उनको कर सके, या जो भी सहूलियत देना है समाज को हमारे माध्यम से हो सकता है, तो वहाँ से ये आई। जब हम इतना सब कुछ जान ही रहे हैं, तो सबसे पहले हम अपनी जनता को ये भी बताना चाहेंगे कि LSSF की रियल मीनिंग क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसका LSSF ट्रस्ट की फुल फॉर्म है स्वर्गीय सुरेश सिंह फाउंडेशन ट्रस्ट। इट्स एस्टेब्लिश्ड इन 2022। शुरुआती दिनों में आपको इस फाउंडेशन को चलाने की किस किस तरीके की मुश्किलें सामने करनी पड़ी? देखिए, जैसा कि किसी भी फाउंडेशन को स्टार्ट करने के लिए कुछ मुश्किलें तो आती है, नॉर्मल किसी भी कार्य में भी आती है, पढ़ने में भी आती है, हर चीज़ों में। तो उसी तरह से इसको संगठित कैसे किया जाए, क्या समाज का हमने अध्ययन किया कि समाज में किस चीज़ की ज़्यादा उपयोगिता है, किस चीज़ पे हमारा समाज पीछे की ओर जा रहा है या जहाँ पे कार्य नहीं हुआ है। तो इस तरह से हमने सर्वे करने के बाद और मॉनिटर करने के बाद उस कार्य पे हमने फोकस किया, और उसके आधार पे हमने लोगों का सहयोग, फैमिली का, रिश्तेदार का, सबके सहयोग से, ठीक है, और सबसे ज़्यादा हमारे जो है धर्म पत्नी वाइफ के सहयोग से जो है हमने इसको किया, और हमने स्टार्ट किया फिर अपने क्षेत्र में कार्य करना धीरे धीरे। तो ये फाउंडेशन अभी किन क्षेत्रों में काम कर रही है? ये फाउंडेशन जो है बेसिकली जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है, सामाजिक जो बुराइयां हैं उसको लोगों को समझाकर ठीक करना, ठीक है, अवेयरनेस पैदा करना, ठीक है, कोई महिला या कोई बहन बेटी जिनकी शादियों में कोई आर्थिक मदद की जो है या कोई सामग्री की ज़रूरत है, उसे कर स्कूलों में शुद्ध जल, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य में वो भी आते हैं, शुद्ध जल, बच्चों को शिक्षा में अगर कोई कमियां आ रही है उसको दूर करने की आर्थिक मदद हो, अध्ययन है तो बुक्स वगैरह की ज़रूरत हो, ये सारे हमने सामग्री दिया ट्रस्ट की ओर से, और उसको देने के बाद ताकि समाज आगे बढ़े, सब समृद्ध हो, शिक्षित हो। जैसे समाज शिक्षित होगा, अपने आप विकास होना स्टार्ट हो जाएगा। जी, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आपकी जो फाउंडेशन है वो धार्मिक कार्यों में किस तरीके से बढ़ावा दे रही है? देखिए, हम धार्मिक कार्यों में बढ़ावा नहीं देते हैं और किसी एक धर्म को हम, ये ट्रस्ट जो है, नहीं अपनाती। हम सब धर्म सम्मान में विश्वास रखते हैं और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में हम विश्वास रखते हैं। इसलिए हम सब लोगों की बात करते हैं जिस धर्म में, और धर्म कोई बड़ा खराब और अच्छा नहीं होता है, धर्म सब समान होते हैं। हम और आप उसमें से जो है कमियां ढूंढ के और उसका दुरुपयोग करते हैं। बिहार में इसकी कितनी उपस्थिति मौजूद है? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, संगठन को मैंने दिल्ली से स्टार्ट किया, लेकिन बिहार एक जैसा कि पिछड़ा राज्य है, उपेक्षित राज्य है, और मेरी जन्मभूमि रही है, और श्री सुरेश सिंह, स्वर्गीय सुरेश सिंह की कर्मभूमि भी रही है, जन्मभूमि भी रही है। इसको देखते हुए जो जहाँ जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हमने इसको अपने जन्मभूमि से स्टार्ट किया है, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा, और कोई इस तरह की संस्था वहाँ है नहीं। तो अभी हमने स्वास्थ्य, शिक्षा, उसके साथ साथ किसी तरह से जितने ट्रस्ट से
हो जाए, उसे आर्थिक मदद देने की कोशिश की है। तो बिहार में जो बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र, जो प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, अभी पटना बोलते हैं, उस जिला के अंतर्गत ये आता है जगह जहाँ पे हम कार्य भी कर रहे हैं, ट्रस्ट कार्य कर रही है। क्या इस फाउंडेशन की सेवाएं प्राप्त करने के लिए कोई विशेष चीज करनी पड़ती है? नहीं, फाउंडेशन की सेवाएं प्राप्त करने के लिए हम उसमें हमारी एक मॉनिटरिंग टीम है जो मॉनिटर करती है, जी। जिसको सघन जांच पड़ताल बोलते हैं। वो देखती है कि नहीं, अगर ये जो जरूरतमंद है सही में जरूरतमंद है या ऐसे ही आ गए हैं लेने, उसका कुछ मापदंड है जो मैं अभी आपको बताना उचित नहीं समझता। वो मापदंड के आधार पर किस बच्चे इनके यहाँ काम करने वाले हैं नहीं हैं, कोई नौकरी पेशा है कि नहीं है, सही में ये इनको रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं, उनकी मदद करती है ट्रस्ट। बिहार के लोगों के लिए स्वास्थ्य हेतु ये फाउंडेशन किस तरीके की योजना प्रदान करती है? देखिए, बिहार के नहीं, आप एक परिधि में इस ट्रस्ट को ना बांधे। मैं पूरे भारत की बात करता हूँ। बिहार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी स्टार्ट करने की किसी न किसी क्षेत्र को चुनना था, तो हमने उस क्षेत्र को जहाँ पे इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए हमने बिहार, और बिहार में जैसा कि ये ट्रस्ट जिनके नाम पे है उनकी कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों रही है, इसलिए उनके क्षेत्र से हमने स्टार्ट किया। और इस पे हम मूल रूप से हम स्वास्थ्य में, जैसे कि नेत्र रोग, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, जैसा कि आपकी हड्डी की जो है बीमारियां, जैसा कि आपकी जो है गैस्ट्रिक की लोगों को प्रॉब्लम, ये समाज में बहुत ज़्यादा लोगों को है। वो क्या है कि सही इलाज के कारण समय से पहले उनकी आई साइट खराब हो जाती है। जब नेत्र ही नहीं होगा तो फिर ये संसार की सुख को क्या जानेंगे, इस के नाते हमने जो है किया। तो आप ये बताइए कि शिक्षा के क्षेत्र में ये फाउंडेशन किस तरीके से योगदान दे रही है? शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह से हम योगदान देते हैं कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और उसके पास, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जांच पड़ताल कराता हूँ, उसके परिवार के पास अगर नहीं है उसको पढ़ाने की सुविधाएं, आर्थिक, तो उसे आर्थिक मदद देकर और सुविधाएं प्रोवाइड करके और सही विचार और राय दिया जाता है कि आप इस तरह से बच्चे को हम आगे बढ़ाते हैं। उसके अलावा शिक्षा में मैं आपको बताऊं कि मैं लैपटॉप और कंप्यूटर, जिसकी की ज़रूरत ग्रामीण परिवेश में ज़्यादातर लोगों की है, वो हम देते हैं, ताकि उनको जो है, जैसा कि सरकार की योजना है कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, तो स्किल डेवलपमेंट का हो। हम केवल उस शिक्षा में विश्वास नहीं रहते हैं कि आप ग्रेजुएशन कर लो, यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द टेक्निकल नॉलेज। या एग्जैक्टली। हाँ जी। क्या आप मानते हैं कि आपकी इस योजना के चलते आपके जो बिहार के जितने भी युवा हैं जिनमें अभी आपने शुरुआत करी है, क्या उनको इससे सहायता हो रही है? बिल्कुल हो रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि सहायता हो रही है, और बिल्कुल हो रही है सहायता। सहायता नहीं होती तो, जैसा कि मैं ये कभी पूरे बिहार के युवाओं के लिए 35th क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन कर रहा हूँ, जिसमें पूरे बिहार से बच्चे आ रहे हैं, और हमारी रजिस्ट्रेशन जितनी दौड़ के लिए सीटें हैं उससे 5 टाइम्स ज़्यादा है। आप अपने इस फाउंडेशन के कार्य को राजनीतिक स्तर पर ले जाने के लिए क्या योजना बना रहे हैं? कोई इरादा नहीं है राजनीतिक, और ये हमें माफ़ करें, इसको राजनीति से हम बहुत दूर रखना चाहते हैं। जी ठीक है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि राजनीति खराब चीज़ है। राजनीति नहीं होगी, हम आलोचना तो करते हैं लेकिन उसका समाधान नहीं देते हैं। अगर राजनीति नहीं होगी तो देश प्रदेश चलेगा कैसे? लेकिन आपने पूछा, मुझे ये कार्य क्षेत्र अलग है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं। ओके। हम सब धर्म समभाव में जो है विश्वास रखते हैं। आपने अपने इस फाउंडेशन की हेल्प से अभी तक कितने लोगों की सहायता की है और अभी आगे क्या होने वाला है? अभी तक जो मुझे एहसास है कि 500 लोगों का हमने सहायता किया है, और इससे मुझे मोर देन लैक्स में लेकर जाना है। ओके। अब हम उसे हमें ऐसे नहीं देखते 500 मल्टीप्लाई 4-5 देखते हैं, बिकॉज एक फैमिली में अगर एक परिवार दुखी है तो उससे पूरा परिवार दुखी होता है। तो उसको अगर हम सही कर दे तो उससे पूरा परिवार जो है ठीक हो जाता है। तो इसलिए 500 का मतलब 500 नहीं, 500 मल्टीप्लाई 4 and 5 कर दीजिए। ओके।
अब आप ये बताइए कि बिहार जैसे राज्य में सामाजिक परिवर्तन लाने में किस किस तरीके की आपकी मुश्किलों को सामना करना पड़ा था? देखिए, मुश्किलें तो बहुत है वहाँ पे। जो मुश्किलें हैं समाज में, जात पात, जी धर्म, ये सारी अड़चने आती, ऊंच नीच, ये सारी हम उसे दूर करने, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं दूर कर दूंगा, लेकिन कुछ हद मैं कोशिश करता हूँ। मेरा ये कहना है कि बड़े बुजुर्गों की इज्जत करो। अगर हमारे इस योजना और हमारे इस कार्य से 10 फैमिली भी अपने बड़ों की इज्जत करना सीख गए, 10 फैमिली भी अपने बड़ों का इलाज सही से कराना सीख गए, तो हम सफल, अपने आप को सफल मानेंगे और इस संस्था को सफल मानेंगे। आपके इस फाउंडेशन को सबसे ज्यादा सहयोग कहाँ से मिलता है? सरकार से, जनता से या संगठनों से? नहीं, इस संस्था को किसी भी जगह से सहयोग मिलता नहीं, मैं लेता नहीं हूँ। ये मैं खुद जो है स्वयं इस संस्था को अपने अर्निंग मनी से उसमें डोनेट करता हूँ और उससे मैं समाज के लिए कार्य करता हूँ। अब जैसा कि आपने पूछा कि सबसे ज़्यादा मदद कहाँ से मिलता है, तो ये मदद जो है, किस तरह की मदद, सामाजिक मदद हमें तो समाज के लोगों से मिलता है। फाउंडेशन का कार्य हेतु आप इसकी जागरूकता फैलाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं आगे? देखिए, जैसा कि आपको मैंने बताया 2022 में मैंने इसको एस्टेब्लिश किया, स्थापना की इसकी, जी और अभी 2024 चल रहा है। जी ये 2 सालों में हमने पब्लिसिटी हेतु नुक्कड़ नाटक किया, लाउड स्पीकर से लोगों के लिए प्रचार किया, जी ऑटो से प्रचार किया, न्यूज़पेपर में प्रचार किया, और सबसे बड़े हमारे समाज के सारे वर्ग के जो वहाँ के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उन लोगों ने माउथ टू माउथ इसकी पब्लिसिटी की है। सर, आपको बिहार जैसे राज्य में इस योजना को आगे बढ़ाने की क्या क्या तकलीफें आई थी? लेकिन बिहार जैसे राज्य, बिहार तो हमारी मातृभूमि है, जन्मभूमि है, तो इस योजना को बढ़ाने में कठिनाई नहीं मुझे इस शुरू में चयनित करने में हुई, लेकिन वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उन लोगों ने सहयोग किया आगे बढ़, और उन्होंने बोला कि चयनित करके वो मुझे लिस्ट देते, मैं उसको फिर से एक वेरीफाइड टीम होती है जो जांच पड़ताल करती है, और उसके बाद तो कठिनाई शुरू में आई, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिनाई सस्टेन नहीं कर पाई। आपने लोगों को इस फाउंडेशन के बारे में बढ़ावा कैसे दिया? किस तरीके से उन्हें समझाया? हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि मैंने इस संगठन को स्टार्ट करने के बाद 2022 में हमने वहाँ पे बहुत बड़ा शिविर लगाया। जी शिविर की अवेयरनेस जैसे नुक्कड़ नाटकों से, दो पहिया प्लस 3 पहिया वाहनों से लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार कराया। उसके बाद लोगों को, जैसा कि मैंने बताया, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, जी क्यूरियोसिटी, हाँ जी, इस माध्यम से लोगों में ये चीज़ें आई, और प्रत्येक वर्ष ये इंक्रीज होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जी ये तो इसे कितने साल हो चुके हैं इस फाउंडेशन को? अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2022 में मैंने इसकी स्थापना की, तो ये तीसरा टर्म है, 2024 है। और इसे आगे और कितनी दूर तक ले जाने का आपका इरादा है? जब तक मेरी जिंदगी रहेगी। जी, तो आगे के लिए कुछ आपने इस तरीके से कुछ प्लान्स कर रखे हैं कि आप इसे किस किस तरीके से आगे और बढ़ावा आगे से देने मेरी वाले हैं? प्लान ये है कि जितने समाज के जरूरतमंद लोगों को हम मदद कर सके, वो शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा में बढ़ावा देकर हो, स्वास्थ्य में सुधार करके हो, जी, तो उतने लोगों का, और और ऊपर वाले जितने मेरे हाथ से लिखे हुए होंगे, जितना मेरे से कार्य करा सकते हैं। जी बिल्कुल। और आपकी ग्रामीण बहन बेटियों के लिए? ग्रामीण बहन बेटियों के लिए हमने एक योजना लाई है कि जरूरतमंद, जैसे कि आपको जी। मालूम है वहाँ पे 10 तक भी लोग नहीं पढ़ाते हैं, जी तो बिल्कुल। हमने एक योजना अभी लाई नहीं है। हमारी योजना में ये भी है कि 1 लाख का इंश्योरेंस हम बहन बेटियों को पहले कर दें जो 8 to 12 ईयर्स के हों, अच्छा, और जब वो 21 ईयर्स के हों तो वो इंश्योरेंस 1 लाख का हो जाए, ताकि इस कारण से भी बहन बेटियों और उनके माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेज सके। जी तो ये हमने अभी, जैसा कि आपको मालूम है, LIC और दूसरे इंश्योरेंस कंपनी, उनसे मेरी बात चल रही है कि उसकी प्रीमियम क्या है, और वो प्रीमियम ट्रस्ट भरेगी, जी जिससे हम उनको बढ़ावा देंगे पढ़ने में। और दूसरा माध्यम ये है कि हम साइकिल वितरण करते हैं, जिससे बच्चियों को स्कूल जाने में सुविधा हो। तो ये एक है। अब बच्चे को फॉर्म भरने का फी नहीं है, और सही में बच्चे का फादर जो है अर्न नहीं करते हैं, बेरोजगार हैं, तो उनको मदद करते हैं, जी उनके फॉर्म फिलअप किया जाए। कोई अगर
काउंसलिंग माध्यम से भी आता है हमारे पास या हमारे ट्रस्ट के पास, उसे दिया जाता है कि किस पढ़ाई के बाद क्या पढ़ना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कौशल कला पे मेरा विशेष ध्यान है। जी सिंपल पढ़ाई भी नहीं, आपकी हुनर होगी तो आप कल की डेट में कहीं भी कुछ कार्य करके कमा सकते, खा सकते। हम लैपटॉप देते हैं लोगों को किस लिए कि टेक्निकल नॉलेज हो, एग्जैक्टली। ठीक है। कंप्यूटर देते हैं टेक्निकल, वही स्कूल में उसी बच्चों को मैं शुद्ध जल पेय का व्यवस्था करता हूँ। शुद्ध जल पेय आपने समझा, वाटर हाँ जी। कूलर वगैरह। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें हम उन बच्चों को इस ट्रस्ट के माध्यम से अभी दे रहे हैं। आगे आप जैसे लोगों को और सारे लोगों की सहयोग होगी तो इसको और कारमा को बढ़ाना है और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक हम इसको जितना बन सकता है हमसे करने की जी कोशिश कर रहे हैं। सर, आप क्या ये बताना पसंद करेंगे हमारी जनता को कि आपको इस फाउंडेशन को चलाने के लिए फंडिंग कहाँ से मिलती है? देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इस फाउंडेशन को चलाने और समाज के में ग्रामीण लोगों को मदद करने के लिए ये फंडिंग कहीं से नहीं आती है। हमारी खुद की कंपनी है जी जहाँ से हम जो पैसे कमाते हैं साल में, जी उसका एक अंश मैं इस समाज के वर्ग को देने के लिए उसमें से मैं निकालता हूँ और उसी पैसे से फाउंडेशन को मैं चला रहा हूँ। जी ठीक है, अभी कोई फंडिंग मैं कहीं से इसके लिए चार्ज नहीं करता और मैं नहीं देता हूँ। जी, बहुत बेहतरीन आप समाज सेवा कर रहे हैं। तो सर, हमें जैसे कि पता चला कि आपकी फाउंडेशन किसानों को भी किसी तरीके से हेल्प पहुंचा रही है। Yes. तो क्या आप ये बता सकते हैं कि हमारे बिहार के जो ग्रामीण किसान भाई बहन हैं उनको किस तरीके से ये क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्वर्गीय सुरेश बाबू खुद भी एक बहुत अच्छे किसान थे। जी उनके नहीं रहने के पश्चात हमने किसानों के लिए भी ये ट्रस्ट द्वारा विशेष रूप से उस मदद के दौरान आपको जैसे कि उनको आधुनिक कृषि यंत्र, जी आधुनिक या स्वचालित कृत्रिम स्प्रे मशीन, जिससे उनको कम से कम मेहनत लगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो छिड़काव कर सकें, कीटनाशक यंत्र जिसको कि हम बोलते हैं, वो ट्रस्ट चयनित किया जाता है। उसमें 101, 51 ऐसे एवरी ईयर हर किसान को वितरित किया जाता है ट्रस्ट के द्वारा। तो आपके कहने का मतलब है, अभी तक जिस तरीके से आपने हमें पिछले क्वेश्चंस के दौरान में बताया था कि आपने कुछ 500 के करीब लोगों की हेल्प करी है। हाँ, जिसमें कितने किसान होंगे? इसमें देखिए, स्वास्थ्य और कृत्रिम किसान ये मिलाकर, अगर ऐसे तो हमने कोई ये नहीं बनाई है, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि किसान या उनके अर्धांगिनी या उनकी पत्नियां, जी तो इसको अगर किसान के रूप में देखा जाए तो तकरीबन जो है 150-200 किसानों को हमने अभी तक मदद पहुंचाई है। जी छोटी मदद है ये, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उनकी जीवन शैली मैंने बदल दी उनकी, लेकिन हमने जो भी हो सकता है ट्रस्ट के द्वारा हमने मदद करने की और आगे भी निरंतर हम करते रहेंगे, उसमें हम लगे हुए। जी सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बिहार में युवाओं को खेल को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कार्य कर रही है फाउंडेशन? देखिए, फाउंडेशन द्वारा खेल को प्रोत्साहित करने हेतु, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2022 से मैं दौड़ स्पर्धा कराता हूँ। उसमें जो फर्स्ट 3 विनर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उनको कैश राशि, नगद राशि से हम प्रोत्साहित करते हैं। और ये पूरा आयोजन ट्रस्ट के निवेदन पे पटना एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा कराया जाता है। पटना एथलेटिक एसोसिएशन जो प्रोफेशनल दौड़ होती है उसके मुताबिक कराते हैं दौड़। उसमें जो विनर होते हैं उनको, जिसके कारण क्या हुआ, विगत 2-3 वर्षों से लोग इंतजार करते हैं ये आएंगे, उसके प्रति दौड़ पहले से वो प्रैक्टिस करते हैं, दौड़ करते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। जी ठीक है। और इस वर्ष में इसको बड़े पैमाने पे कर दिया। वहाँ पे 38 डिस्ट्रिक्ट है पूरे बिहार में। जी 38 डिस्ट्रिक्ट का मतलब पूरे बिहार की दौड़, जिससे बच्चे इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे, विनर होंगे, उनकी सिलेक्शन एफएआई की टीम करेगी और वो नेशनल के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, वो फिर पूरे बिहार राज्य को रिप्रेजेंट करेंगे। प्लस उनको जितनी भी केंद्र सरकार की नौकरियां हैं, जैसा कि जो है आर्मी हो गई, सीआरपीएफ, अर्धसैनिक बल हो गए या सैनिक बल, उसमें 10 मार्क्स का उनको ग्रेस मिलता है। अच्छा, तो इसलिए इस ट्रस्ट और फाउंडेशन या फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा ये आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष। प्लस
क्रिकेट जैसा कि आपको मालूम है कि ये हिंदुस्तान का रगो रगो में बसा हुआ है जी, क्रिकेट। बिल्कुल। तो क्रिकेट टूर्नामेंट, रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट का विगत 2023 में हमने रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कराया। ट्रस्ट ने उसको पूरा स्पॉन्सर किया, जिसमें उस क्षेत्र के समस्त आसपास के ग्रामीण लोगों, आसपास के ग्राम के लोगों पार्टिसिपेट किए और बहुत सफल कार्यक्रम 10-12 दिन का टूर्नामेंट हुआ जो चला। 10 से 12 दिन का चला, एग्जैक्ट मुझे याद तो नहीं है, लेकिन 10 से 12 दिन वो टूर्नामेंट चला। वो काफ़ी ग्रामीण लोगों ने उसको एंजॉय किया। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि आपका LSSF ट्रस्ट है, फाउंडेशन चल रही है आपकी, तो इसमें अभी आपने क्रिकेट का जिक्र करा जिसमें आपके काफ़ी सारे बच्चों के लिए इतनी अच्छी योजना प्रोवाइड करी है आपने। तो इसके अलावा मैं जानना चाहूँगी कि कुछ जो बच्चे होते हैं जो स्पेशली एबल्ड होते हैं, क्या उनके लिए भी कोई काम कर रही है आपकी फाउंडेशन? देखिए, उनके लिए भी हम काम, उनको भी हम, ये जो फाउंडेशन है उनका भी ध्यान रखते हैं और उनके लिए पिछले साल हमने ट्राई साइकिल का वितरण किया जी, जो जिससे उनको सुविधा हो एक जगह से दूसरे जगह जाने में। इसको ध्यान में रखते हुए हमने ट्राई साइकिल वितरित किया और ट्राई साइकिल जो वितरित किया वो रिस्पेक्टेड जो गणमान्य व्यक्ति जिसको बोलते हैं हिंदी में, जी, उनके द्वारा, उनके हाथों से हमने उनको दिलाया। तो ये ट्रस्ट उस पर भी काम कर रही है। जी सर, अभी तक मैंने आपसे काफ़ी सारी जानकारी ले ली है अपनी ऑडियंस के लिए। मैं आगे आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा कोई सवाल रह गया हो मुझसे, ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई योजना रह गई हो, क्योंकि आपने इतनी सारी योजना मुझे बताई हैं, उन सारी योजनाओं में कुछ ऐसा रह गया हो जो आप मुझे बताना चाहते हैं और मैं पूछना रह गई? हाँ, ये 2 योजना है जहाँ देखिए बहुत सारी योजनाएं 20-25 कार्य हमने जो है जी बिल्कुल किया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ मुझे भी याद नहीं रहती है। लेकिन इसमें 1-2 योजना है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक योजना है जैसे हवा, ऑक्सीजन, जी, हवा, पानी, ये जात धर्म समाज नहीं देखता, उसी तरह से रोशनी भी समाज नहीं देखता। बिल्कुल उसमें ऊंचे नीचे जो है हर वर्ग के लोग आते जाते। इसको ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश की है कि हर चौक चौराहे पर ट्रस्ट द्वारा जी, रात्रि में यातायात उनको कन्वीनियंट हो, सुगम हो आने जाने में, हमने LED लाइट लगाने की और अभी तक हमने अप्रॉक्स 150 से 200 लाइटें इंस्टॉल कराई है। जी, तो ये ट्रस्ट द्वारा ये किया गया और इसमें सबसे ऐसा नहीं है कि किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वर्ग के लिए हमने किया है, ये सामूहिक रूप पे, क्योंकि उस पर आने जाने में सबको सुविधा हो, इसके लिए भी इस फाउंडेशन ने इसको भी ध्यान में रखते हुए कार्य किया है। जी, ठीक है। उसके अलावा मुझे जो है ये कार्य अवेयरनेस हेल्थ के प्रति, जी, क्योंकि सुरेश बाबू की जो निर्धन भी हेल्थ इशू के कारण हुई थी, उनकी किडनी फेल, जी, तो उस पे भी हमारा आगे चल के योजना है कि निःशुल्क या मिनिमम कॉस्ट पे मैं लोगों के लिए डायलिसिस यूनिट की स्थापना करूं इस ट्रस्ट द्वारा। जी, है, अब कब होगा ऊपर वाले की, लेकिन ये ट्रस्ट की एक योजना में वो भी योजना है जो हमने लिखित करके रखा हुआ है। जी, जिससे कि आपने आगे के लिए सोच रखा है कि आगे आगे के लिए और भी जनता को हेल्प कर पाए। और भी हेल्प हो। और जैसा कि आपको मालूम है कि इस देश में जी, 11% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो कि डायबिटिक से पेशेंट पीड़ित है, तो आगे चल के उनको अगर किडनी डैमेज होती है तो उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। जी, तो उसके लिए हमने कुछ सोच रखा है, कुछ हमारे लोग हैं, दोस्त यार हैं, उनसे हमारी बात चल रही है, उसमें भी हम क्रियान्वित करने की कोशिश करेंगे। अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि 2-3 साल ही अभी हुए हैं स्थापित किए हुए, आगे चल के हम इस पर करेंगे। जी, तो आपने आगे के साल के लिए कोई ऐसी प्लानिंग कर रखी है जो आप अभी करने वाले हैं? नहीं, अभी आगे के साल के लिए नहीं, अभी इसी दिसंबर महीने में हम करने जा रहे हैं, एक मेगा हेल्थ शिविर लगाने जा रहे हैं, जी, किसान भाइयों के वितरण कर रहे हैं, स्वावलंबी बनने हेतु निर्धन माता बहनों को, विधवा माता बहनों को हम सिलाई मशीन वितरण करने जा रहे हैं, जी, जिससे वो स्वावलंबी बने, जी, किसी के ऊपर जो है सशक्त हो सके, किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट ना रहे। उसके साथ साथ हम बहुत बड़ा, जैसा कि आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि हम पूरे बिहार की दौड़ करा रहे हैं। बिहार की दौड़ हाँ का जी। मतलब है 14 करोड़ की पॉपुलेशन, 14 करोड़ में 38 डिस्ट्रिक्ट से आएंगे धावक, दौड़ेंगे और आगे चल के देश के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ जिससे वो आगे बढ़ें।
आपकी फाउंडेशन जिस तरीके से आप अभी बिहार की तरफ में बढ़ रहे हैं कि बिहार में आपने इतनी सारी योजनाओं का आपने प्रारंभ करा है, तो उसके साथ में मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि वो एक पिछड़ा इलाका है, सो उसमें आप साफ सफाई के लिए आपकी फाउंडेशन क्या वर्क करती है? देखिए, वो पिछड़ा इलाका नहीं है जी, क्षेत्र। हाँ, वो पिछड़ा सरकार की योजनाएं वहां तक नहीं क्रियान्वित हुई, जिसके कारण बाकी वहां पे लोग बहुत सारे महापुरुष निकले उस क्षेत्र से, बहुत सारे, तो मतलब सोच उनकी बहुत अग्रिम पंक्ति की है, लेकिन विकास जिस माध्यम से होनी चाहिए थी वो विकास हुई नहीं। जहाँ तक स्वच्छता की बात है, हम स्वच्छ रहेगा तभी समाज अच्छा बनेगा। जी। तो स्वच्छता के ऊपर जितना भी मेरे से बन सकता है हम कोशिश करते हैं उसको करने के लिए, और उसके लिए हम करते भी हैं। सर सफाई पे विशेष ध्यान देते हैं, ग्रामीण को अनुरोध करते हैं कि इसको अपने घर के आगे सफाई रखें। साथ में जैसा कि आपको मालूम है कि मच्छर बहुत बड़ी समस्या है, जिससे लोगों में अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती है। उसके लिए फाउंडेशन ट्रस्ट ने फॉगिंग मशीन वहाँ पे दिया है, जिससे कि समाज के हर बार जिनको ज़रूरत हो वो फॉग करे और उससे मच्छर कीटाणुओं से बचे। तो उस पर हमारा ध्यान है, जितने फाउंडेशन की शक्ति है उसके मुताबिक वो कार्य कर रही है। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि आप बिहार में, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा जो महापर्व है छठ पूजा, क्या उसमें भी आपकी फाउंडेशन को योगदान दे रही है? हाँ, दे रही है। ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। मुझे लग रहा था कि आप शायद आप इस क्वेश्चन को आपके ध्यान में आएगा कि नहीं आएगा। जी। देखिए, जिस क्षेत्र में कार्य कर रही है और मेरी जन्मभूमि भी रही है, हाँ जी, तो उस क्षेत्र का मेन फेस्टिवल है। मैं आपको शुरुआत में ही बताया था कि मैं किसी धन विशेष के लिए कार्य नहीं करता। जी बिल्कुल। लेकिन महापर्व छठ जो है वो उस पर्व में बहुत शुद्ध और स्वच्छता का प्रतीक है। हाँ। तो उसको ध्यान में रखते हैं, जो महिलाएं या पुरुष इस व्रत को करना चाहते हैं, ये फाउंडेशन ट्रस्ट उनकी मदद करती है। आप करने के इच्छुक हैं और आपके पास सुविधाएं नहीं है, हम सुविधा मुहैया कराते हैं। आपके पास सामग्री नहीं है, सामान नहीं है, वो सामान हम देकर आपको खराब करते हैं। तो इस पे हम इस बार भी हमने 51 लोगों को मदद की है सामग्री के द्वारा। जी। कुछ लोगों की आर्थिक मदद की है, ताकि वो इस स्वच्छता का प्रतीक पर्व में आगे बढ़कर हिस्सा लें और आगे इसको अपनी आस्था को आगे बढ़ाएं। क्या आपकी फाउंडेशन युवाओं को सशक्त करने के लिए भी कोई काम करती है? हाँ, देखिए, मैं ये तो नहीं बोलूँ बहुत बड़े पैमाने पे कार्य करते हैं, लेकिन करती है। अभी 2023 में हमने ऐसे समाज के भटके हुए युवक जो अभी अच्छा करना चाहते हैं समाज के लिए, परिवार के लिए, जी, और विगत वर्षों में वो नहीं कर पा रहे थे लेकिन उन्हें इच्छा है, तो उनकी जांच पड़ताल करने के पश्चात हम उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार, अगर वो सही कार्य करना चाहते हैं तो मदद करते हैं, सही कार्य नहीं करना चाहते तो उनको शिक्षा देते हैं कि नहीं, ये कार्य करो, तुम्हारे लिए ठीक होगा। जी। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने लोगों को 2 ऑटो रिक्शा फाइनेंस करा के दे दिया। जी। और ट्रस्ट के द्वारा ऑटो रिक्शा निकाल कर दे दिया गया, ताकि तुम अर्न करो, अपने परिवार को भी जो चलाओ और खुद भी अच्छे से रहो। जब बेरोजगार जैसा नौजवान इंगेज रहेगा, उसके मस्तिष्क में कोई दूसरा विचार नहीं आएगा। जी बिल्कुल। जब वो नौजवान इंगेज नहीं होगा तो अनेकों प्रकार के विचार आएंगे, असामाजिक कार्य करेगा, ठीक है। तो उसको हम ध्यान में रखते हुए इस ट्रस्ट करती है कार्य। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी बहुत बड़े पैमाने पर नहीं करती है। जो ट्रस्ट की कैपेसिटी है, जो ट्रस्ट की जो है जिस पावर है, जो ट्रस्ट के पास जितना संसाधन है, उसी के मुताबिक कभी काम करती है। जी सर, आपके इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाते हुए फ्यूचर के क्या प्लान है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कार्य मैंने किया है और इसको मल्टीप्लाई करने का मेरा इरादा है कि इसको अगर हमने 5 लोगों की मदद की है तो उसको 50 तक कैसे ले जाए, जब 50 जाए वो 500 तक कैसे ले जाए, ये इरादा से हम चल रहे हैं लोगों के सिवाय। प्लस इसमें हमारा एम्प्लॉयमेंट, क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम एक एम्प्लॉयमेंट में देते हैं उससे एक एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, वो 10 हो जाता है, बिकॉज उसकी पूरी फैमिली, रिश्तेदार, तो ये करने की कोशिश है। तो आगे चल के मेरा इरादा है कि उस क्षेत्र में कुछ ऐसी
ट्रस्ट द्वारा कोई ऐसी चीज संस्था संचालित करे जिससे लोगों को 50-100 लोगों के रोजगार मुहैया कराया जा सके। जी ये योजना है। आगे चल के और भी आपने पूछा तो हेल्थ के ऊपर हमारा ये है, आपको मैंने जैसा कि पीछे बताया कि लोगों की जो समस्या है उसको जितना हो सकता है निवारण करने की कोशिश करें। सर, इतनी सारी जानकारी के बाद मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपकी जैसे फाउंडेशन अभी चल रही है तो इसका कोई एनुअल डे भी सेलिब्रेशन होता है, और इसके अलावा अगर इसका सेलिब्रेशन होता है तो वो युवाओं को किस तरीके से हेल्प करता है? देखिए श्रुति, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेलिब्रेशन तो नहीं होती है। सुरेश बाबू की पुण्यतिथि जिसको हम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाते हैं जी, वो 25 और 26 दिसंबर को ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। वो जो उसमें सेवाएं देते हैं, कोई किस सेलिब्रेशन तरीके की? सेवाएं जैसा कि आप मोतियाबिंद, स्वास्थ्य जैसा शिविर, जी, किसानों को जी, स्वावलंबी बनाने हैं तो महिलाओं को सिलाई मशीन, जी, ट्राई साइकिल वितरण, जी, दौड़, युवाओं की दौड़, ये सब कार्य करती है। और इसके तत्पश्चात फिर 5 से 10 हजार लोगों की भंडारा करती है। तो ये कार्य प्रत्येक वर्ष जो है होता हुआ आ रहा है और आगे भी इस कार्यक्रम को आगे कर चलाएंगे। सर, क्या आप समाज के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? श्रुति, जैसा कि मैंने बताया, फाउंडेशन का संदेश एकमात्र संदेश है कि समाज समृद्ध हो, समाज खुशहाल हो, हम सब खुशहाल हो जाएंगे। समाज का मतलब ये है सारे वर्ग, धर्म, समाज एक कोई व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। जी, सारे जात पात से ऊपर उठे, धर्म समाज से और नेक काम में लग गए। हमारे जैसे अगर 10-20 युवा और भी आगे आए, वो संगठित करके समाज को हम जोड़कर आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा भी समाज के लिए यही है कि समाज के लिए नेक कार्य करें, समाज को समृद्ध बनाएं। समाज समृद्ध बनेगा, देश समृद्ध बन जाएगा। सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे ये सारी बातें करके और आपकी इस फाउंडेशन के बारे में इतनी सारी चीज़ें जान के जो कि मुझे पहले अवेयरनेस नहीं थी। अब आप इसे इस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और ये सारी चीज़ें देखते हुए कि युवाओं को इतनी सारी हेल्प मिल रही है आपकी फाउंडेशन के थ्रू, ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू श्रुति, आप यहाँ आए और हमारा आपने इंटरव्यू किया और ये योजनाओं के बारे में मैंने आपको, जैसा कि आपके सवाल थे, मैंने जब कोशिश की है कि सारे जवाब आपको सही से दे पाऊँ। और देखिए, केवल युवाओं के लिए इस ट्रस्ट काम नहीं करती है, ये माता बहनों जो जरूरतमंद लोग हैं सबके लिए कार्य करती है और समृद्ध समाज की परिकल्पना लेकर चल रही है। जी बिल्कुल। समाज समृद्ध होगा, देश समृद्ध हो जाएगा। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अभी हम जैसे वर्ल्ड वाइड 4th पोजीशन पे हैं, मैं चाहता हूँ इस देश को जो है फर्स्ट पोजीशन पे लाया जाए। तो ये परिकल्पना, तो जब तक समाज समृद्ध नहीं होगा, देश समृद्ध नहीं होगा, तो हम आप सब मिलकर इसको जो है आगे बढ़ाएं। जब सब सारे लोग मिलकर कार्य करेंगे तो देश एक दिन समृद्ध हो जाएगा। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग।